अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज्जत के केस में जीत। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित हो गया। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। आपको बता दें कि जज हाई कोर्ट रिचर्ड स्पेयर में मैन ने कहा है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, उन पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। जज ने आदिल राजा को हुक्म दिया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा किया जाए। यह हाई प्रोफाइल केस है और इस हवाले से आपको याद दिला दें कि काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर एक पूरी कैंपेन शुरू की गई थी और काफ़ी सेशंस इसके हुए, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था आदिल राजा की जानिब से कि ये केस वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक अहम मोड़ आया जिसमें बार बार अदालत की जानिब से दोनों फरीक़ैन को तलब किया गया, मज़ीद गवाहान को तलब किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि हद तक इज़्ज़त का जो केस है उसका आज फैसला जारी कर दिया गया है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज़्ज़त के केस में जीत हो गई है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित हुआ है, उसे बुरी तरह से शिकस्त हुई है। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ अदा करने होंगे। जी हाँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हद तक के इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। जज हाई कोर्ट रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, उन पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। जज ने आदिल राजा को हुक्म दिया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करें। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज्जत के केस में जीत हुई है। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित हो गया है। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। जज हाई कोर्ट रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, उन पर झूठे इल्जामात लगाए। जज ने आदिल राजा को हुक्म दिया है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करें। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद के इज्जत के केस में जीत हुई है। यूट्यूबर आदिल राजा एक बार फिर झूठा साबित हुआ है। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। बिल्कुल, आपको याद दिला दें कि इस हवाले से काफ़ी सेशंस भी हुए थे और मुख्तलिफ वीडियोज़ आदिल राजा की जानिब से अपने यूट्यूब पर अपलोड की गई थी, जिनमें से बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी थी जिनके ऊपर किसी ना किसी किस्म की स्ट्राइक लगाकर उनको उनके अकाउंट से डिलीट भी करवाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुहिम जारी थी सोशल मीडिया के जरिए। ख़ास तौर पर अगर हम एक्स अकाउंट की बात की जाए, और बीच में हमने ये भी देखा कि इस तमाम तर मामले में आदिल राजा की जो अहलियाँ हैं वो भी कूद पड़ी थी। उनकी जानिब से भी मुस्तकिल तौर पर इस तरह की बातें की जा रही थी और हद तक इज्जत के हवाले से अब ये खबर मौसूल हो रही है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर फैसला जारी कर दिया गया है। बड़ा अहम केस था जिस पर ब्रिगेडियर राशिद नसीर की जानिब से ऑलरेडी कह दिया गया था कि उनके पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं और वो इस केस को जीतेंगे। लेकिन कुछ अर्सा कबल, कुछ माह कबल हमने देखा कि आदिल राजा की जानिब से ये दावा किया गया था कि तकरीबन वो इस केस को जीत चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मैं अपने फैंस को खुशखबरी सुनाऊंगा। लेकिन वो पूरा केस इस वक्त हम देख रहे हैं कि उल्टा हो चुका है। जो केस का फैसला है वो आदिल राजा के खिलाफ आ गया है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज्जत के केस में जीत हुई है। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित हुआ है। बरतानवी अदालत ने फैसला जारी कर दिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अब अदा करने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। आपको बता दें कि जज हाई कोर्ट रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया और उन पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, उन पर झूठा
झूठा केस दायर किया गया। जज ने आदिल राजा को हुक्म दिया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा किया जाए। आपको याद दिला दें एक बार फिर से कि आदिल राजा की जानिब से इस केस को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी। मुख्तलिफ वीडियोज़ उनकी जानिब से बनाई गई जिसमें उन्हें अच्छे खासे डॉलर्स भी कमाए थे, और कुछ ऐसी वीडियोज़ थी जिन पर हत्या के इज्जत को बुनियाद बनाकर उनके अकाउंट से वो जो ट्वीट्स थे वो और साथ साथ जो वीडियोज़ थी उनके यूट्यूब अकाउंट पर वो भी डिलीट करवाई गई थी। इसके अलावा बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा है कि जो उनका यूट्यूब अकाउंट है उस पर काफ़ी सारी स्ट्राइक्स भी आई कि जिस तरह की खबरें ये फैला रहे हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा आदिल राजा की जानिब से किया जा रहा है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जिस पर हमने देखा कि कुछ अरसे के लिए इनका अकाउंट खामोश भी हुआ था, कुछ अरसे के लिए ट्वीट्स भी रोके गए, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। बाकायदा कैंपेन शुरू की गई जिसमें उनकी अहलिया भी कूद पड़ी। अब ये खबर आ रही है कि आदिल राजा को न सिर्फ माफ़ी मांगने का कहा गया है बल्कि उनको हर्जाना भी अदा करना होगा। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत के केस में जीत हुई है। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित हुआ है। चौधरी तबरेज़ हमारे साथ मौजूद है, बरतानिया से उनसे बात करेंगे। इस हवाले से बताइएगा क्या आप डिटेल सामने ला सकते हैं और अभी तक इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लंदन हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और यहां आज एक तारीखी जो केस था उसका फैसला आया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यहां इस लंदन हाई कोर्ट से अपना डेफेमेशन का केस जो है वो जीत लिया है। आपको मैं बताता चलूं कि यूट्यूबर और साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ फैसले में अदालत ने करार दिया कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर झूठे, बेबुनियाद और हितक अमेज इल्जाम लगाए जिनसे इनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। जी आपको मैं बताऊं कि हाई कोर्ट के जज रिचर्ड जो क्यूसी भी हैं उन्होंने फैसला सुनाते हुए आदिल राजा को 50,000 पाउंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड नसीर को अदा करने के लिए कहा है और उसके साथ साथ जो अदालती अखराजात हैं तकरीबन 3 लाख पाउंड जो पाकिस्तानी रुपयों में 11 करोड़ बनते हैं वो भी आदिल राजा को अदालत ने अदा करने का हुक्म दिया है। ये मुकदमा रवां बरस 22 से 27 जून तक इस लंदन हाई कोर्ट में सुना गया था। जी ठीक है, आप तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाजरीन को बता दें कि अब पाकिस्तानी 11 करोड़ भी अदा करने होंगे और इसके साथ साथ माफ़ी भी मांगना होगी, वो भी ऐलानिया माफ़ी, क्योंकि जिस तरह से हत्या के इज्जत का केस बनाया गया था उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये आवाज़ें उठाई गई आदिल राजा की जानिब से और बार बार उनकी जानिब से कहा गया कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर की जानिब से ये दावा कर दिया गया था कि उनके पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। ऑलरेडी वो बहुत सारे वकला के साथ कॉन्टैक्ट में थे, राबतों में थे, जिस पर उनको यकीन दहानी करा दी गई थी कि कुछ ही अरसे में इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन कुछ अरसे के लिए हमने देखा कि इस फैसले को रोका गया, जिस दौरान इनके अकाउंट्स को भी खामोश कराया गया, लेकिन उसके बाद आज ये फैसला जारी किया गया है। इस हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही थी, इस पर किसी किस्म की कोई बात भी नहीं की जा रही थी। लेकिन अगर हम कुछ माह कबल की बात करें, अपने नाज़रीन को याद दिलाएं, तो जो सार्फिन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत अच्छे से इस केस से मुताल्लिक आगाही होगी। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत के केस में जीत हो गई है। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित हो गया है। और अब बात करेंगे, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मुश्ताक अहमद बहरीन से गल्फ एयरलाइन की परवाज़ GF770 के जरिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर जमात इस्लामी के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम थामे हुए थे। सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे गूंजते रहे। एयरपोर्ट के बाहर फ़लस्तीनी झंडों की बहार, लोगों ने सेनेटर मुश्ताक को गुलदस्ते पेश किए और उनकी जुर्रत और हिम्मत को सराहा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मुश्ताक अहमद बहरीन से गल्फ एयरलाइन की परवाज़ GF770 के ज़रिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका कारकुनान की जानिब से और सिविल सोसाइटी के लोगों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और शहरियों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम थामे हुए हैं। सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया गया है। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे भी गूंजते रहे। एयरपोर्ट के बाहर फ़लस्तीनी झंडों की बहार आ गई। लोगों ने सेनेटर मुश्ताक को गुलदस्ते भी पेश किए हैं और उनकी जुर्रत और हिम्मत को भी सराहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो कि इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। मुश्ताक अहमद बहरीन से गल्फ एयरलाइन की परवाज़ GF770 के ज़रिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल पहुँचे, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है।
और इससे पहले फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और इसराइल ने गज़ा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। ताहम अमन मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत आज किए जाने का इम्कान है। अमन मुआहदे में मुस्तकिल जंगबंदी, यरगमालियों और कैदियों का तबादला और गज़ा की तामीर नौ समेत इमदादी सामान की फराहमी भी शामिल होगी। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरा। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशर और हमास रहनुमा खलील अल हैया ने शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमन डील का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम फरीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। उन्होंने इसे अरबों, मुस्लिम दुनिया, इसराइल और अमरीका के लिए अजीम दिन करार दिया और कतर, मिस्र और तुर्किया के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप के मुताबिक डील के तहत तमाम यरगमाली जल्द रिहा किए जाएंगे और इसराइल मुत्तफिका लाइन तक फौज वापस बुलाएगा। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक की कि पहले मरहले के नुकात तय पा गए हैं। जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और गजा में इमदाद की फराहमी जल्द शुरू होगी। हमास ने अमरीकी सदर समेत दीगर जामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद किया जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत कैदियों और यरगमालियों का तबादला हफ्ते या इतवार से शुरू हो सकता है। ताहम सदर ट्रंप के मुताबिक रिहाई का अमल पीर से शुरू होने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ ने मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए फरीक़ैन से इस पर अमल दरामद और गजा में फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। मुआहदा मिस्र के शहर शर्म शेख में अमरीका, मिस्र, तुर्किया और कतर की सरपरस्ती में तय पाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए फरीक़ैन से अपील की है कि वो मुआहदे की तमाम शराइत की मुकम्मल पासदारी करें ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्तकिल जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए और लड़ाई हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। अंतोनियो गुतेरेस के मुताबिक गजा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान के बिला तातुल दाखिले को यकीनी बनाना नहायत ज़रूरी है ताकि मुतासरा अफराद की बहाली मुमकिन हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में इस मुआहदे के मुकम्मल नफाज में भरपूर ताउन करेगा और इंसानी इमदाद की तरसील को तेज़ करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि आलमी इदारा गजा की तामीर नौ और बहाली के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। जबकि मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसके तहत दोनों जानिब से फायरबंदी का आगाज़ किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत आज हो सकते हैं। मुआहदे के तहत हमास के कब्जे में मौजूद 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर तक हो सकती है। ज़राए बता रहे हैं कि कैदियों के तबादले और इंसानी इमदाद की फराहमी के हवाले से भी फरीक़ैन में अहम पेशरफ्त हुई है। फ़लस्तीन में अमन मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में कहा कि बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। एक्स पर लिखा, गज़ा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। कतर, मिस्र और तुर्की को पुरअज़्म और दानिशमंद क़यादत को भी मुआहदे के लिए उनकी अनथक कोशिशें काबिल सिताइश हैं। फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को भी नहीं दोहराया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। ऐसे मज़ीद इक़दाम को रोकना चाहिए जो सदर ट्रंप की कशीदगी को कम करने और देरपा अमन की राह हमवार करने के लिए की गई ज़बरदस्त कोशिशों को नुकसान पहुँचाए। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तो हो गया है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान शुरू हो चुका है कि इसराइल को दहशतगर्दी से वो कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती मार्च से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल अमरीका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले करता रहा। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमरीका उसका पुश्तबान है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तानियों की मदद से $1 अरब फ़लस्तीनियों पर खर्च करेगी। वो मुआहदा इसराइल ने किया है जिस पे दस्तखत किए हैं, उस पे फलस्तीनियों का कत्लेआम भी करता है, लबनान पे हमला करता है, ईरान पे हमला करता है। गोया इसके अज़ाइम ये है कि ये पूरे आलम इस्लाम पर कब्जा कर ले और इसकी तमाम कार्रवाइयों में अमरीका इसका पुष्पना होता है। अल खिदमत ने पाकिस्तान के आवाम के ताउन से वहाँ पर बेशुमार काम किए हैं। गजा जंग की 2 साला रिपोर्ट में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम और नस्ल कुशी के शवाहिद सामने आ गए। जंग के आगाज से अब तक 67,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजियों समेत 1665 इसराइली वासिल जहन्नुम हुए। गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग के 2 साल में इंसानियत सोज मजालिम और नस्ल कुशी के शवाहिद सामने आ गए। इसराइल ने अमरीका और दीगर ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीनियों पर बमों की बारिश जारी रखी।
दुनिया के महलिक तरीन हथियार इस्तेमाल करके जंगी जराइम का मुर्तकिब होने वाले इसराइल ने 67,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइल ने 8,900 जंगजू शहीद करने का दावा किया है। अल जजीरा, रॉयटर्स, विकिपीडिया ने 80% आम शहरियों की शहादत बताई है, जिनमें 20,000 बच्चे और 25,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इसराइल ने अपना जानी नुकसान बहुत कम बताया है। इसराइली फौजी डेटा के मुताबिक 466 इसराइली फौजियों समेत 1665 इसराइली जहन्नुम वासिल हुए। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखने वाले फलस्तीन में नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ सरापा एहतिजाज। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।